17 फरवरी 2026 को साल 2026 का पहला ग्रहण लग रहा है और ये सूर्य ग्रहण होने वाला है। ये जो सूर्य ग्रहण है ना, ये कंकण सूर्य ग्रहण होगा, यानी रिंग ऑफ फायर। भारतीय समय अनुसार ये ग्रहण जो है ये शाम 4:12 से अप्लाई होगा और शाम 6:53 तक, यानी 2 घंटे 41 मिनट तक चलने वाला है। और ये ग्रहण जो है क्या भारत में दिखाई देने वाला है? इसका जवाब है नहीं। भारत में यह ग्रहण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। दरअसल ये जो ग्रहण है ना, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में लग रहा है, यानी दक्षिण अफ्रीका और उसके आसपास के कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में दिखाई देगा, और इसके अलावा दक्षिण अमेरिका यानी अर्जेंटीना, चिली इस साइड में और इनके आसपास के जो कोस्टल कंट्रीज है ना, इनमें दिखाई देगा। भारत के किसी भी कोने से ये ग्रहण जो है ये दिखाई नहीं देने वाला है। इवन एंटार्क्टिका में ये जो ग्रहण है ये प्रॉपरली दिखाई देने वाला है। अब अगली बात यह है कि क्या ये जो ग्रहण है इसमें सूतक जो है ये अप्लाई होता है? अब जहां पे ग्रहण विजिबल नहीं है ना, वहां पे सूतक के जो नॉर्म्स है ना, यानी खाना नहीं बनाना, मंदिर के किवाड़ बंद रखना या खाना नहीं खाना, ये सारी चीजें अप्लाई नहीं होती हैं। लेकिन क्योंकि ग्रहण दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी कोने में दिख रहा है, किसी भी कोने में नहीं दिख रहा है, वहां पे ग्रहण को ऑब्जर्व करना, ग्रहण के दौरान रिचुअल करना, ये हमेशा ही फेवरेबल माना जाता है, क्योंकि ग्रहण जो होता है ना एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज होता है। तो भारत में ये दिखाई नहीं भी दे रहा है ना, तो आपको इसके लिए जप तप दान व्रत जो है ये करना हमेशा ही एडवाइजेबल होता है। तो भारत में मंदिर के किवाड़ इस समय में बंद नहीं होंगे, खाना वाना बनाने के ना बनाने वाला कोई वहम नहीं है। लेकिन अगर आप इस समय में कोई भी जप तप करना चाहते हो ना, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बड़ा ही एक बहुत बढ़िया वाला फेज रहेगा। उसका कारण क्या है कि जो ग्रहण होता है ना, ये सीधे सीधे राहु या केतु की एनर्जी से जुड़ा हुआ होता है, और सूर्य या चंद्रमा जिनको रॉयल प्लेनेट बोला जाता है ना, इनमें से कोई एक ल्यूमिनरी जो है ये राहु या केतु की जकड़ में होता है। इस समय पे क्या होता है, जैसे अभी सूर्य ग्रहण है, सूर्य आपकी आत्मा का कारक है, यानी जो लाइफ का एक बेसिक पर्पस होता है ना, सूर्य ग्रहण की वजह से वो पॉज में होता है, और उस पॉज में होने की वजह से क्या है, आपके लिए अपने जीवन में जीवन को रीडिफाइन करने का टाइम होता है। खैर, इतनी गहरी बातों में अभी नहीं जाना है, इतना बस कर लीजिए कि इस ग्रहण काल में आप अपने इष्ट को थोड़ी देर के लिए, चाहे अपने काम में है, थोड़ा सा पॉज लेके याद कर लीजिए। आप कहीं पे भी है ना, इस ग्रहण के समय में डेलिबरेटली आप थोड़ा सा आत्म मंथन करिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इंट्यूटिव वे में जाइए। डेफिनेटली ये जो ग्रहण है ना, ये आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। हालांकि इसी वीडियो में आगे जाके हम ये भी चर्चा करने वाले हैं कि ये ग्रहण आपकी राशि के अनुसार कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस ग्रहण के आपके आसपास की चीजों पे क्या फल मिलने वाले हैं। अगर हम पहली बात करें ना कि आपको इस समय में फाइनेंशियल मार्केट में इस ग्रहण के क्या फल मिलेंगे, तो उसमें एक चीज समझ लीजिए कि ये जो ग्रहण है ना, ये इस समय में पहले तो साइंटिफिक ब्रेक थ्रू दिलवाने वाला है। जो भी नॉन ट्रेडिशनल पावर सेक्टर्स है ना, उसमें ये जो ग्रहण है ये काफी बूम लेके आ सकता है। इवन अगर सोने चांदी की बात करें ना, तो सोने चांदी में भी अभी जो जो बुलिश रन होता है ना, कि थोड़ा सा आगे बढ़ना ये रहेगा, लेकिन बहुत ही बड़ी फ्लक्चुएशन के साथ। ग्रहण से पहले कुछ वर्ल्ड लीडर्स ऐसे होंगे जो पुरानी चल रही किसी ना किसी ब्लॉकेज को रिमूव करेंगे। ग्रहण से पहले वर्ल्ड लीडर जो है ना, उनका बिहेवियर एकदम से आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और इवन ग्रहण वाला जो फेज है ना, ये ग्रहण का जो फेज है ना, फेज ये रहेगा काफी देर तक, यानी 1.5 से 2 महीने तक। 17 फरवरी है ना, ये फेज शुरू हो जाएगा करीबन 25 जनवरी से, और फिर 2 महीने तक यानी 25 मार्च या मार्च के एंड तक ये फेज चलने वाला है, क्योंकि इसके बीच में 2 और 3 की रात को चंद्रमा का ग्रहण भी आना है। तो ये जो बिंदु होते हैं ना, इसमें दुनिया भर में कुछ ना कुछ ऐसी इवेंट्स होती हैं जिनकी गहराई में कुछ ना कुछ साइकोलॉजी छिपी होती है। तो बात हो रही थी मार्केट की, तो ये ग्रहण जो है कुंभ राशि में लग रहा है, नक्षत्र इसका श्रवण और धनिष्ठा का बॉर्डर रहेगा। कुंभ राशि क्या होती है, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की। तो इस समय में कोई ना कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट्स ऐसी सामने आ सकती हैं, वो एकदम से सामने ना आए, लेकिन इस समय में ब्रेक थ्रू जरूर मिलेंगे। टेक्नोलॉजी की कोई ना कोई डिसरप्शन जरूर होगी, और इस समय में कोई ना कोई सोशल मूवमेंट भी शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो देशों के ग्रुप बने हुए हैं ना, उनके डायनामिक्स भी बहुत हद तक क्लैरिटी से चेंज हो जाएंगे, और लोगों की जो फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग है ना, ये भी सामने आएगी। फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग तो इस ग्रहण से पहले ही सामने आ रही है। लोग जो है अब डॉलर पे डिपेंड करना बंद हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सोने चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से सोने चांदी के जो रेट बढ़ रहे हैं। लेकिन इस समय में ये जो रेट बढ़ रहे थे ना, ये स्टीपली बढ़ते हुए दिखाई नहीं देंगे। जैसे ईसीजी का ग्राफ होता है ना, उस तरह से ये बड़े ही फ्लक्चुएटिंग वे में आगे बढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल ये जो रन है ना,
ये इस समय में साइकोलॉजी जो है वो ऊपर की तरफ ही रहने वाली है। तो वो लोग जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में है, वो लोग जो डेली बेसिस पे इस चीज में नहीं अपने हाथ डाल रहे, उनके लिए ये जो ग्रहण है ना, ये मेटल्स में इन्वेस्ट करने के लिए या नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और एक्लिप्स वाला जो सीजन है ना, यानी 17 फरवरी से लेके मार्च के मध्य तक, इसमें कोई ना कोई सडन मूवमेंट्स पॉसिबल हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि साइकोलॉजिकल जो अप्स एंड डाउन्स है ना, ये काफी ज्यादा पॉसिबल होंगे। लेकिन इसके 1-2 हफ्ते के भीतर ही कुछ ना कुछ नए ट्रेंड्स, कुछ ना कुछ नए पैटर्न भी आपको चलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसलिए अपने आंख कान जो है इस समय में बिल्कुल खुले रखिए। और सबसे बड़ा लोगों में वहम है, और बहुत सारे मैं ना इधर उधर न्यूज भी देख रहा हूं कि ये जो एक्लिप्स होगा उसके 1 हफ्ते बाद जो मार्केट है ये एक्लिप्स की वजह से क्रैश होगी। अब याद रखिए, इसका एक्लिप्स से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट जो है सिर्फ एक्लिप्स पे डिपेंड नहीं करती है, पूरे के पूरे जियो पॉलिटिकल सिनेरियो पे डिपेंड करती है। हाँ, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड टर्न्स होंगे, वॉलेटिलिटी का टाइम होगा, लेकिन यहां पे प्लैनेटरी एनर्जीज जो है ना ये शिफ्ट होती हैं। और एक जो साइकोलॉजी होती है ना, इंडिविजुअल नहीं चलती, लोगों की कलेक्टिव साइकोलॉजी सी आ जाती है। और इस समय में ये चीज पक्की है कि कुछ ना कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स होंगी, और ये जो मेजर अनाउंसमेंट्स है ना, ये मार्केट के ट्रेंड को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने वाली हैं।